आज हम इक्विवेलेंट सेट और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्लास 6। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट आर नॉन इक्विवेलेंट। ये जो पार्ट दिए गए हैं इनमें से कौन से इक्विवेलेंट हैं और कौन से नॉन इक्विवेलेंट हैं, उनके आगे हमने लिखना है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये इक्विवेलेंट सेट और नॉन इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। इसको समझने के लिए हमने दो मिसालें ली हैं, एक एग्जांपल ली है जिसमें दो सेट हैं। इसको समझने के लिए हमने दो सेट लिए हैं, एक ए और बी। अब ये देखना है कि क्या आया ये दोनों सेट ए और बी इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, इक्विवेलेंट हैं या नॉन इक्विवेलेंट हैं। आपने चेक करने के लिए आया कि इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, सबसे पहले आपने इसके एलिमेंट देखने हैं, कितने हैं, इसके 3 हैं। और फिर दूसरे सेट के अकाउंट करने हैं, उसके भी कितने हैं, 3 हैं। अगर दो सेट उनके एलिमेंट की तादाद बराबर हो जाए तो उसे हम कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट है। अगर बी की जगह ये सेट होता ए बी सी डी, इसको अभी भूल जाना है। अब मानो कि एक ए है और फिर बी है, तो इसकी अब तादाद 4 है, तो ए की 3 है, इसकी 4 है, जो कि बराबर नहीं है। तो जिसकी तादाद बराबर होगी, ए और बी में हमने देखा, इस बी में देखा 3 3 था, तो वो हो गया इक्विवेलेंट। अब इसकी तादाद बराबर नहीं है, ये हो गया नॉन इक्विवेलेंट। एक्चुअली जो पहले हमने कहा इक्विवेलेंट है, मैं ए के एलिमेंट लिखता हूँ इस तरीके से 1 2 3। मैं बी के एलिमेंट लिखता हूँ इस तरीके से ए बी और सी। अब ए को देखें, इसकी 1 1 कोरस्पॉन्डिंग किसी एलिमेंट से मिला दें, 2 को बी से मिला दें और 3 को सी से मिला दें। ये देखें, अब ए और बी के तमाम एलिमेंट के दरमियान 1 1 कोरस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब ही यही है कि इनकी तादाद बराबर है। हम 1 को और ए के दरमियान 1 1 कोरस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, 2 और बी के दरमियान, 3 और सी के दरमियान। ये बात अगर समझ नहीं लग रही तो आपने ये याद रखना है कि अगर तादाद बराबर है तो वो क्या है, इक्विवेलेंट है। अगर तादाद बराबर नहीं है तो वो नॉन इक्विवेलेंट है। ये जो बुक में डेफिनेशन है, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ 1 to 1 correspondence कैन बी established बिटवीन देम। वो जो मैंने आखिर में आपको कहा कि 1 to 1 कैसे आपने काउंट करना है, लेकिन आपने तारीफ आ जाए तो यही लिखनी है। लेकिन सवाल हल करते वक्त आपने देखना है कि अगर दोनों की तादाद बराबर है तो इक्विवेलेंट, अगर दोनों की तादाद बराबर नहीं है तो वो नॉन इक्विवेलेंट। आइए सवाल करते हैं। हम सबसे पहले ए पार्ट की बात करते हैं। ए और बी को चेक करना है। पहले पार्ट में ए और बी को चेक करना है। ए के एलिमेंट हैं 1 और 2 और बी के एलिमेंट हैं 1 3 7। ए के एलिमेंट 1 2 हैं, बी के 1 3 7 हैं। अगर हम काउंट करें तो जो पहले ए के एलिमेंट हैं वो 2 हैं, वो 2 हैं, इनकी तादाद 2 है, जबकि इसकी 3 है। अब ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इसके पहले पार्ट का जवाब क्या आएगा, नॉन इक्विवेलेंट। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में ए के एलिमेंट ए और बी हैं, जबकि बी के एलिमेंट एक्स और वाई हैं। ए के अंदर बी के इधर छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, ये करली ब्रैकेट ही होगी, बुक में मिसप्रिंटिंग होगी क्योंकि सेट ही तो है जब चेक करना है। पहले पार्ट में ए और बी हैं और एक्स और वाई हैं। चेक करना है इक्विवेलेंट हैं या नॉन इक्विवेलेंट हैं। तादाद गिने, ए और बी 1 2 2 हैं,
इसकी तादाद काउंट करें, ये भी 2 हैं। जब बराबर हो जाए तब हमें डिसाइड करना है कि ये क्या है, इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट हैं, इसके जवाब ये आया। मैं 7वां कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें, द सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, 5 दरिया हैं, और साथ ही सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। अब कलर एक सफ़ेद होता है, एक सब्ज होता है, 2 होते हैं, दरिया 5 हैं, तादाद बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे ये नॉन इक्विवेलेंट है। बाकी सवाल जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप खुद भी प्रैक्टिस कर सको। आपने काउंट करना है सारे पार्ट में और जवाब दे देना है। आगे एक इक्वल सेट का जो कंसेप्ट है उसको अलग करने का मकसद ये था कि आप इस वीडियो में सिर्फ इसको समझो, इक्विवेलेंट को, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम इक्वल करेंगे फिर हम ये भी देखेंगे कि इक्वल और इक्विवेलेंट के दरमियान क्या फ़र्क है। हम कंपैरिजन करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह समझ लगेगी।